लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण जगोदारायण, श्रीमन्नारायण जगोदारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णाग्नि सजवक्तम विश्वक्षेण मुनिं भजे। कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं चवाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम्, संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलम् दारुपात्रं पवित्रम्, श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगम् श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण करते आ रहे हैं। इसी पावन कथा प्रसंग में आज से मैं दो चार शब्दों को निवेदन करूंगा। आज कथा के रूप में प्रथम दिन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के परिचय के रूप में मैं दो चार शब्द पहले आज निवेदन करूंगा। मानवीय जीवन और मानव जीवन में कथा और धर्म की आवश्यकता क्या है? हमारे आपके जीवन में कथा क्यों होनी चाहिए? जीवन में आवश्यकता के साधन तो बहुत हैं। हमारे जीवन में कपड़ा की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है, दलान की आवश्यकता है, दुकान की आवश्यकता है। जीवन में दवा की आवश्यकता है, जीवन में गाड़ी की आवश्यकता है। इसका सही माने में उपयोग कैसे करना चाहिए, इसके लिए कथा की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, संस्कार की आवश्यकता है, सभ्यता की आवश्यकता है। हमारे जीवन में अगर सत्संग न हो, कथा न हो, तो साधन तो हमारे पास रहेंगे, संसाधन भी रहेंगे, परंतु जीवन में शांति नहीं है, जीवन में आनंद नहीं रहेगा। इसलिए जिस रफ्तार में, जिस अनुपात में आपके पास साधन हो, आपके पास संसाधन हो, आपके पास सुविधा हो, उसी अनुपात और रफ्तार में आपके पास संस्कार, संस्कृति और कथा सत्संग होना चाहिए।
क्योंकि जब जब भी हमारे जीवन में साधन संसाधन के अनुपात में संस्कार संस्कृति या सत्संग का अभाव रहा तो हमारे पास साधन संसाधन बोझ बन गया। उदाहरण के रूप में लंकेश रावण द्वारा और लंकेश रावण के पास क्या नहीं था, अर्थात सब कुछ था। धन की बात किया जाए, इतना बड़ा धनवान था, उस समय कोई था ही नहीं। 2-4 किलो किसी के पास सोना हो जाए तो अपने को बहुत बड़ा धनी मानता है। अब पूरे लंका पूरी सोना से ही मढ़ी गई थी। दलान से लेके, किवाड़ से लेके, छत से लेके, मकान से लेके, दीवार से लेके, ये सब कुछ सोना से ही मढ़ा गया था। सोना बहुत था। जहां तक बल की बात है, 1-2 को सवांग कहीं अच्छे हटे कट्ठे हो जाए, मोटे ताजे हो जाए, पहलवान बरियार हो, तो गांव में किसी को चुनौती देते रहते हैं। रावण के पास तो ऐसे परिवार बेटा नाती था। आपने जाना होगा कि मृत्यु के जो मालिक हैं जमराज, उन जमराज को भी अपने बस में करने वाला मेघनाथ था। अब कितना बल था और आप इसे तुलना कर सकते हैं। जहां तक धन की बात हो, आप साधारण किसी एक बैंक के कर्मचारी से कोई आपकी पहचान हो जाए तो आप ईगो में रहते हैं। लंकेश रावण ने सोम जो देवताओं के कोषाध्यक्ष, धनाध्यक्ष, जो वित्त मंत्री है कुबेर जी, वो कुबेर जी उनके अधीन लंकेश रावण के रहते थे। कितनी बड़ी पहचान थे। साधारण कहीं किसी गांव जिला जवार में किसी बड़े आदमी से भी हमारी पहचान बन जाती है तो हम अपनी पहचान पर गौरवान्वित होते हैं। लंकेश रावण क्या ब्रह्मा जी पढ़ाने आते थे। जो ब्रह्मा जी द्वारा पूरे दुनिया की सृष्टि होती है, वो ब्रह्मा जी लंकेश रावण के यहाँ पढ़ाने आते थे। कहीं अगर आने में देर हो गई तो लंकेश रावण के दरबारी कहते, हे ब्रह्मा बाबा, ये ब्रह्मलोक नहीं है, समय से आइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक नहीं होगा। ठीक है, अगला दिन समय से आऊंगा। अगर कहीं पहले आ जाते ब्रह्मा जी पढ़ाने के लिए लंकेश रावण को, तो दरबारी कहते, है बाबा क्या समझ रखा है, अभी मेरे मालिक सोए हुए हैं, तो जाओ पीछे लौटो। ब्रह्मा जी को प्रतीक्षा करना पड़ता कि लंकेश रावण जब जगेंगे, आदेश होगा तो उनको पढ़ाने जाऊंगा। अब समझ लीजिए कितना बड़ा वैभव था। एक बार लंकेश रावण से पूछा गया कि आप किसको क्या समझते हैं। लंकेश रावण ने कहा, शंकर जी को मैं उसी तरह से समझता हूं जैसे कि शंकर या शंकर जी की पत्नी पार्वती और कैलाश को मैं एक बार अपने हाथों पर उसी तरह से उठाया था। किसी जैसे गौरैया पंछी चिड़ई जो होती है, उठाने में बहुत बड़ा परिश्रम नहीं करना पड़ता। अब कितना उनका महत्व दिया। शिव बिरंज पूजे बहु भांति। देखिए, जो लोग संस्कार संस्कृति मर्यादा से हट करके, सत्संग से हट करके रहते हैं ना, वो जिससे जो प्राप्त करते हैं उसको भी चुनौती दे देते हैं। उदाहरण के रूप में लंकेश रावण, जिस शंकर जी की कृपा से, ब्रह्मा जी की कृपा से सब कुछ प्राप्त किया लंकेश रावण ने, वही ब्रह्मा जी और शंकर जी को चुनौती दे दिया। पूछा गया कि शंकर जी के प्रति तुम्हारी क्या भावना है। कहे भावना उना कुछ नहीं है, एक बार तो मैं शंकर जी पार्वती जी को, कैलाश को मैं अपने कानी उंगली पर उठा लिया था। आप पढ़े भी हूं। अब समझिए क्या नहीं था, यही मैं कहना चाहता हूं। महाभारत संग्राम में जितने लोग थे उतने रावण के यहाँ दरबारी का काम करने वाले, बजनिया बजाने वाले थे। महाभारत संग्राम में 18 अक्षौणी सेना की बात आती है। लंकेश रावण के यहाँ उतने तो लोग दरबारी करने वाले लोग थे, भजनिया थे, रावण को प्रसन्न करने वाले। कितनी बड़ी उसकी व्यवस्था थी, अब आप समझ गए। विद्या की जहां तक बात करेंगे, इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा विद्वान था लंकेश रावण
कि कोई था नहीं। हमारा भारतीय दर्शन, हमारा वैदिक दर्शन किसी के व्यक्तित्व पर भी किसी प्रकार अंगुली नहीं उठाता है। याद रखेंगे, जिसमें दोष हो उसको छोड़ देता है, त्याग देता है, और जिसमें गुण हो उसको स्वीकार करता है। आज जगह जगह पर लोगों द्वारा शास्त्रों को रितंबरा बुद्धि से नहीं पढ़ने के कारण, शास्त्रों की भावों को रितंबरा बुद्धि से नहीं समझने के कारण भ्रमित हो जाते हैं लोग, और भ्रमित होकर कभी मानस को जलाता है लोग, कभी मानस को फड़ता है, रामचरितमानस को, कभी वाल्मीकि रामायण, कभी गीता, अब कभी मनुस्मृति, कभी वेद। अरे भाई क्या करते हैं? आपको अगर समझ में नहीं आता है तो जो समझ में आता है उतना तो पढ़िए, और जब पढ़ लेंगे तो बाद में समझ में आएगा। तो वह परिस्थिति व काल के अनुसार जो स्थितियां होगी उस पर विचार करके जो लिखा गया है, आज के परिवेश में आप पढ़ रहे हैं और आज के परिवेश में पढ़ करके, सुन करके, समझ करके, और कहीं आप भ्रमित हो रहे हैं तो थोड़ा जरूर अपने को संयम कीजिए। उतावलापन में कहीं अपनी भावना को, अपने विचार को ऐसे कहीं उत्प्रेरित मत कर दीजिए, कहीं क्रांतिमय मत कर दीजिए जो कि कोई मतलब नहीं रखता हो। यही मैं कहूंगा, और बहुत कुछ मैं नहीं कहूंगा। इसलिए किताबों को पूरा पूरा पढ़िए, आगे पीछे, वर्तमान, भूत, भविष्य पढ़िए, क्या परिस्थितियां हैं, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, तब न कुछ बात आप कर सकते हैं। आप मनुस्मृति को नहीं मानेंगे, अपने को मनुष्य कहलाएंगे, तो भाई अच्छा आश्चर्य की बात होती है। आप मनुस्मृति को नहीं मानेंगे, अपने को मनुष्य कहलाएंगे। जो कहता है कि मैं मनुस्मृति को नहीं मानता हूँ, जलाता हूँ, फाड़ता हूँ, फेंकता हूँ, वो अपने को राक्षस पहले अपने नाम में लिख दे, मैं राक्षस हूँ, मैं दैत्य हूँ, मैं दानव हूँ, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। आप जिस अपने बाबा द्वारा, अपने दादा द्वारा जन्म लिए, उनकी द्वारा अपनी पहचान को आपको जाना, ठीक है। कुछ बाबा दादा में ऐसी बात है जो आपके समझ में नहीं आ रही है, उस पर बार बार थिंकिंग कीजिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, और तब उस पर किसी प्रकार की कोई बात टिप्पणी कीजिए, अच्छा लगेगा। आप कहें कि हम तो अपने दादा को नहीं मानते, उनका पुतला फूंक दीजिए, अपने को मानिए, एक ऐसा मानना हुआ। जब तक से अपने बाबा को स्थापित नहीं कर पाएंगे, अपने दादा को स्थापित नहीं कर पाएंगे, तब तक आपकी स्थापना नहीं हो पाती है, आपकी पहचान नहीं हो पाती है। तो इस मनु द्वारा सृष्टि के प्रारंभ के कौन है? टेबल कम करो भैया, टेबल कम करो, निकर है बैठे, टेबल कम करो, टेबल और मीट कम करो। जिस पहचान के द्वारा आप जाने जाते हैं, कैसे इसको भूल सकते हैं? भूला ही नहीं जा सकता है। जैसे इसी किताबों को पढ़ना चाहिए। अब जैसे हम लोग को सन्यासी का धर्म का एक किताब है, अब कोई हमारी माताएं पढ़े उस किताब को, हमारी माताएं उस किताब को पढ़े, और पढ़ने के बाद उसको जलाने लगे, फाड़ने लगे, फेंकने लगे, गंगा जी में डुबोने लगे। लिखा हुआ है सन्यासी की किताब जो है, जतिन धर्मार्तन, क्या लिखा है? यतिन धर्मार्तन। और भी सन्यासी का जो किताब है, सन्यासी के दिनचर्या है, उसमें लिखा है कि सन्यासी को काठ के भी स्त्री जो हो उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब ये बातों को सुनकर के माताओं के मन, अरे एक ऐसा ग्रंथ है जो नारियों से इतना नफरत करता है, इतना द्वेष करता है, इतना भी द्वेष करता है, अब वो उसको फाड़ने लगे और उसको जलाने लगे और उसको फेंकने लगे। ये कोई मतलब तो होता नहीं। पढ़िए पहले आप कि आखिर में किसके लिए लिखा गया है। ये अगर लिखा रहा था कि मानव मात्र के गृहस्थों के लिए, तब तक कुछ बात होता नहीं। सन्यासी के लिए, एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए अपनी पत्नी जो है वह देवी तुल्य है, और उसके प्रति आदर रखिए, सम्मान रखिए। नारी जो है पूजनीय है। जिस घर में स्त्रियों को, नारियों को अपमान किया जाता है, वहां श्री जस कीर्ति वैभव समाप्त हो जाता है। बैठ जाइए, बैठिए, शांति बैठिए। इस प्रकार से शास्त्र, लेकिन वहीं अगर सन्यासी जो है, पहले का अपना विवाह भी हुआ हो
अब विवाह के बाद अगर पहले विवाह हुआ हो, बाल बच्चे भी हों, अगर संन्यास ले ले तो संन्यास लेने के बाद अगर वो सन्यासी अपनी पत्नी को भाई हम कहीं गलत काम करते नहीं है, हमारी पत्नी हमारे साथ में है, तो अधर्म हो जाता है। कभी कभी वही वस्तु हमारे लिए गुण और कभी कभी वही वस्तु हमारे लिए अवगुण हो जाता है। वस्तु में दोष नहीं है, वह काल के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार, हमारी व्यवस्था के अनुसार वह होता है। दही अच्छा चीज है, एक किसी को दामा हुआ हो और टीबी हुआ हो और कहीं और इस्नोफिलिया हो और कहीं दही खाएगा तो अब दही को गाली देने लगे और दही को फेंकने लगे, सब दही बर्बाद है, खराब है। नहीं भाई जी, दही तो ठीक है, लेकिन आप इस्नोफिलिया के रोगी हैं, दामा के रोगी हैं, टीबी के रोगी हैं, अतः आपके लिए अनुकूल नहीं है। लीवर किसी का खराब हो, किडनी किसी का खराब हो, हार्ट किसी का खराब हो, अच्छाली वाला चाहे सुंदर अगर दूध पीता हो, अरे दूध से तो अब उसको पच ही नहीं रहा, तो दूध खराब नहीं है, आपकी अनुकूलता नहीं है। उसी प्रकार शास्त्रों को कहीं पढ़िए तो रीतम्बरा बुद्धि से उस पर विचार करिए कि इसका कहने का तात्पर्य क्या है। तो यदि कहीं रामचरितमानस हो, मनुस्मृति हो, वेद हो, इतिहास हो, पुराण हो, वाल्मीकि रामायण हो, गीता हो, कैसी ऐसी कोई बात आपको सुनने में समझने में असहज लगता है, आपका वहां तक बुद्धि नहीं पहुंच पा रही है, आपका विचार नहीं पहुंच पा रहा है, पहले उसको पढ़िए शुरू से अंत तक। और एक बात और मैं कहूंगा, गंगा जी केवल आपके स्नान करने के लिए होती नहीं है, गंगा जी द्वारा बहुत प्रकार के काम होता है। आप गंगा जी में जा रहे हैं तो वहां जो गंगा जी में जाकर स्नान करके एक लोटिया व एक गगरा व एक कमंडल आप जल लेकर के आइए, एक काम कर लीजिए। एक गंगा जी में जब लाश बहते जा रहा है, एक फालतू बकवास की बात है, एक गंगा नहाने लायक है? बताओ, बगल से लाश बह रहा है और आप गंगा किनारे जाकर वहां से लौट करके आ जाइए, ये आपकी बुद्धि की कमजोरी न है। आपका गंगा स्नान करके और लाश इधर उधर हाथों से हटा करके और जल लेकर के आइए, पूजा पाठ में काम लीजिए। तो यदि किंचित कहीं वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण, मनुस्मृति या कोई भी ऐसे ग्रंथों को, किताबों को पढ़ने से आपको असहज लगता है, समझ में नहीं आता है, तो पढ़े उसको रीतम्बरा बुद्धि से बार बार पढ़िए और बार बार पढ़ने के बाद जो अच्छा चीज लगे उसको तो उसी समय श्रवण कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। जो नहीं समझ में आ रहा है उस पर बार बार आगे पीछे समझिए और तब कोई बात कहिए। इसलिए कुछ महानुभावों द्वारा, कुछ सज्जनों द्वारा ऐसी कोई बात अपने में असहज हो जा रहे हैं, पढ़ करके सुन करके, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी शास्त्र उस काल में, ये मनु जी को अगर आप नहीं मानेंगे, मनु स्मृति को अगर नहीं मानेंगे, तो अपने एक बात को सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं दानव का संतान हूँ, मैं दैत्य का संतान हूँ, मैं असुर का संतान हूँ, मैं राक्षस का संतान हूँ। आपको मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। या तो डार्विन का सिद्धांत अगर मानते हैं तो डार्विन के सिद्धांत पे यही कहा गया है कि बंदर का पूंछ घिस गया, मनुष्य बन गया, तो अपने को एक हम बंदर के संतान हैं, अपने को बंदर कहिए, मनुष्य मत कहिए। मनुष्य जब कहने का अधिकारी आप रखते हैं और मानव कहने का अधिकारी आप रखते हैं, तब तो आपको मनुस्मृति पर विचार करना चाहिए, भाई क्यों लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कहने का तात्पर्य क्या है। ऐसा अगर नहीं करते हैं तो शायद आप अपनी रीतम्बरा बुद्धि को, अपनी प्रज्ञ बुद्धि को, अपनी विज्ञ बुद्धि को आप कहीं असहज करके अपने स्वरूप को पहचानने में कहीं कृपणता कर रहे हैं। और कुछ तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, दुनिया तो बहुत कुछ कहती रहती है, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा एक बार आपको थिंकिंग करना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमारा भारतीय दर्शन, यही मैं कहना चाह रहा हूं, हमारा भारतीय दर्शन सबका आदर करते हैं। लंकेश रावण का हर साल हम पुतला दहन करते हैं, परंतु लंकेश रावण में जो व्यक्तित्व है उसका हर साल और हर क्षण, हर पल में हम आदर करते हैं। यही भारतीय दर्शन है, यही वैदिक दर्शन है। आपके महाराज कैसे हर साल रावण का पुतला दहन होता है नवरात्र के अवसर पर, और वही रावण द्वारा बनाया गया शिव तांडव जो है
ये दूसरी का नहीं है बनाया हुआ। कितना बड़ा विद्वान था, यही बातों को मैं बता रहा हूं। वही लंकेश रावण द्वारा बनाया गया शिव तांडव की रचना जो है, उसका हर शंकर जी के बड़े मंदिरों में उसका रोज पाठ होता है। बड़े बड़े शंकर जी के मंदिरों में तो जब तक शिव तांडव का पाठ नहीं होता है तब तक अपना पूजा लोग अधूरा मानता है। तो हमारा भारतीय दर्शन जो है, व्यक्ति का किसी प्रकार का अवगुण है, उस अवगुण का विरोध करता है। अब व्यक्ति में किसी प्रकार की अच्छाई जो है उसको हम आदर करते हैं। इसलिए हमारे एक विदेश का लेखक द्वारा पूछा गया कि भारतीय दर्शन के प्रति आपका क्या भावना है। कहा कि भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन, वेदांत दर्शन जो है वह विश्व का एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा कुछ न कुछ दुनिया के लोगों ने उसके अंशों को लेकर के, उसके शब्दों को लेकर के और अपने दर्शन, अपने विचारों द्वारा अपना जीवन को सफल किया। विदेशी जो साहित्यकार है, विदेशी जो लेखक है, राइटर है, उसने कहा वह हमारा भारतीय दर्शन है। ये कितना बड़ा भारतीय दर्शन होगा। आज 200-300 वर्ष पहले हवाई जहाज, टेलीविजन का और हेलीकॉप्टर का इत्यादि का आविष्कार की बात होती है। ये भारतीय दर्शन पहले आविष्कार कर चुका है किसी चीजों पर। अभी हाइब्रिड की बात हो रही है, फल से लेकर अन्न से लेकर सब कुछ हम हाइब्रिड करना चाहते हैं। उस समय का हमारा भारतीय दर्शन महर्षि विश्वामित्र जी ने हाइब्रिड अन्न का, फल का आविष्कार किया। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कथा क्यों होनी चाहिए जीवन में। हमारे जीवन में कथा की आवश्यकता इसीलिए है, कपड़ा हमारा गंदा हो गया, इसके लिए साबुन सरफ की व्यवस्था हम करते हैं, उपयोग करते हैं। कपड़ा गंदा होने पर साबुन सरफ का उपयोग किया जाता है। आंख कहीं खराब हो गया तो जाकर हॉस्पिटल में डॉक्टर से या तो लेंस या तो चश्मा को हम उपयोग में लेते हैं। कहीं और शरीर में किसी प्रकार की इंद्रियां खराब हो जाती है, डॉक्टर की सलाह से तकनीकी प्रक्रियाओं द्वारा किडनी का, लीवर के प्रति प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। दांत खराब होने पर दांत भी बदलवा दिया जाता है। कान से नहीं सुनाई पड़ने पर हम कान का मशीन भी लगा लेते हैं। परंतु हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चीज, हमारा विवेक, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, इसमें किसी प्रकार का वायरस हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, रिएक्शन हो गया हो, इसके लिए आज तक किसी वैज्ञानिकों ने, किसी इंजीनियर ने, किसी राष्ट्राध्यक्ष ने, किसी सरकार ने कोई ऐसा उपकरण बनाया कुछ में डाल दीजिए ठीक हो जाए, ऐसा किसी ने नहीं बनाया और बनने की अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। बाद में क्या होगा बात अलग है, लेकिन अभी तक किसी राष्ट्राध्यक्ष, किसी वैज्ञानिक, किसी इंजीनियर ने ऐसा तकनीकी नहीं बनाया कि किसी का खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल कहीं बिगड़ गया हो और उसमें डाल दिया जाए उस उपकरण में, उस मशीन में और ठीक ठाक हो जाए। नहीं बना है। तो यही सत्संग जो है, यही कथा जो है, यही पूजा जो है, यही धर्म जो है, यही जग जो है, कि क्या एक ऐसा उपकरण है कि जहां हम अपने दिल को, दिमाग को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, आहार को, व्यवहार को, स्वभाव को, संगत को हम पवित्र करते हैं। इसलिए जीवन में हमें साधन भी होना चाहिए, संसाधन भी होने चाहिए, सुविधाएं भी होनी चाहिए, साथ साथ संस्कार और संस्कृति भी होनी चाहिए। वह संस्कार और संस्कृति हम कथा, प्रवचन, यज्ञ आदि के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। और ऐसा नहीं होगा तो जीवन में हमें साधन रहेंगे, संसाधन रहेंगे, लेकिन जीवन में शांति नहीं। अब प्रश्न होता है, महाराज जी भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? कौन उनको प्रसन्न कर सकता है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का कोई मानक की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की कोई मानक की आवश्यकता नहीं है। अगर एक आ जाए कि भगवान विद्वान को ही मिलते हैं, तो गजेंद्र कौन सा पढ़ा लिखा था? आपने सुना होगा, यही हरिहर क्षेत्र में, सोनपुर में गजेंद्र रहता था। अपने बहुत से परिवार के लोगों के साथ, हाथी हथिनियों के साथ गजेंद्र रहता था। कभी कभी हम अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त करते हैं, तो सुख शांति को प्राप्त करने के बाद
हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में कई दुख भी आ सकता है। लेकिन याद रखिए, अभी दिन है तो रात होगा, और रात है तो दिन भी होगा। अभी ठंडा है तो गर्मी का भी मौसम आएगा, और गर्मी है तो कहने के बरसात के मौसम आएगा। ये जीवन परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है। संसार इसे क्यों कहा जाता है? संसरती थी संसार, संसरती, जो हमेशा बदलते रहता है, परिवर्तन होते रहता है, सरकते रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है? संसार है। संसरती थी संसार। या दूसरा इसका नाम क्या है? जगत। जगत भी कहा जाता है, इसको जगत भी कहा जाता है। जगत का मतलब क्या होता है? आने जाने वाला, बदलने वाला, परिवर्तन को ही जगत कहा जाता है। ये चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराये संग में धोखा है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का। ये संसार है, ये जगत है, हमेशा ये बदलते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। इसलिए ऐसा विचार करते हुए व्यक्ति को चाहिए, ये चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराये संग में धोखा। दुनिया में व्यवहार सबसे कीजिए, व्यवहार सबसे कीजिए, और संबंध किसी किसी से कीजिए। अब हम क्या करते हैं? जहां जाते उसी से संबंध कर लेते हैं। रास्ता में जा रहे हैं, ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, एक कप किसी ने चाय हमको दे दिया, उससे हमारा भाई जी अपना नंबर बताइए, अब उससे हम संबंध कर लेते हैं। कभी कभी धोखा हो जाता है। इसलिए व्यवहार सबसे कीजिए, संबंध किसी किसी से कीजिए। आपको महाराज व्यवहार और संबंध में क्या अंतर है? व्यवहार किसे कहते हैं, संबंध किसे कहते हैं? कभी आप जहाज की यात्रा किए हैं? किए होंगे। लेटेस्ट फाइव स्टार, 3 स्टार, 7 स्टार होटल में कभी गए होंगे, रेस्टोरेंट में गए होंगे, गेस्ट हाउस में गए होंगे। कभी कभी गेट पर या तो होस्टेज हो, या बालक हो या बालिका हो, बॉय हो या गर्ल्स हो, जो भी हो। देखिए, जो ही आप आते हैं साउंड प्लीज वेलकम, मालूम पड़ता है कि बहुत दिनों के हमारे पुराने परिचय के। देखिए कभी बाहरी में, और जहाज की कहीं आप यात्रा किए होंगे तो जो एयर होस्टेज जो होती है, जो गर्ल्स, देखिए ऐसा मुस्कुराते हुए आपका स्वागत करेंगी कि मालूम पड़ता है वर्षों वर्षों का इनका परिचय है, जब कोई कभी से देखा देखी भी नहीं हुआ है। ये व्यवहार उनका है, उनको ट्रेनिंग दिया गया है कि कोई भी यात्री जब जहाज में प्रवेश करेगा तो उसी तरह से तुम करना है, वो व्यवहार करते हैं। आज जब आप निकलने लगते हैं तो वही व्यवहार, वही मुस्कान के साथ आपको विदा भी किया जाता है। आते समय भी आपको मुस्कान के साथ स्वागत किया गया, और आप उतरते हैं जब जहाज से तो उसी मुस्कान के साथ आपको विदा किया जाता है। इसका नाम क्या है? व्यवहार है। उसके बाद फिर कभी आपके पास फोन आता है, कभी आता है, कॉल आता है, मिस कॉल आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। यही व्यवहार है। दुनिया में आप व्यवहार कीजिए, परिवार, पत्नी, बाल बच्चे, भाई बंधु सबके साथ रहिए। कुछ कहते महाराज झंझट है दुनिया। अरे दुनिया सड़क जाएंगे कहाँ भाई? ये बताइए, ये झंझट तो है दुनिया, झंझट है नहीं, झंझट हमने बना लिया है। ये दुनिया झंझट नहीं है, ये दुनिया को हमने झंझट बना लिया है। अब वही जो यात्रा करने वाले लोग, अब उसने आपको स्वागत किया औपचारिक व्यवहार में, अब उसी से अपना संबंध बनाने लगेंगे। अरे कहाँ आपका घर है, कहाँ है, कहाँ आपका पिता का नाम है, आपका क्या नाम है? धोखा हो जाएगी, धोखा हो जाएगा, फिसल जाएंगे, भटक जाएंगे। वो व्यवहार ही ठीक है। एक दुनिया से व्यवहार बनाइए और संबंध तो उन परमात्मा से बनाइए। यही एकमात्र हमारे जीवन का लक्ष्य है। व्यवहार भी किसी से हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि दुनिया में रहना है माता के साथ, पिता के साथ, पत्नी के साथ, भाई के साथ, बंधु के साथ। ये लोग क्या करते हैं? बेटा, पत्नी, भाई, अमुक अमुक के साथ बहुत संबंध रहा, और जब थोड़ा सा कुछ खटास पड़ गया, महाराज जी बेटा ने डांट दिया, अब हमको मतलब नहीं परिवार से। अब आपको समझ नहीं आया कि दुनिया में सब स्वार्थी लोग होते हैं? तब आपको समझ में आया? नहीं नहीं, ये दुनिया स्वार्थी है। जब आप जाने को तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन अपने पर जब पड़ता है तो समझ में आता है।
तो हमने दुनिया को झंझट बना लिया है, झंझट है नहीं। हमेशा एक कथा मैं सुनाते रहता हूँ, एक चौधरी साहब जी का, एक चौधरी साहब की कथा हमेशा मैं सुनाता हूँ। कथा से कोई तात्पर्य नहीं है, ये उपदेश के रूप में सुनाता हूँ। एक हरियाणा के चौधरी साहब थे। चौधरी साहब माने उधर कुछ लोग धन में, बल में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में जो प्रतिष्ठित होते उनको चौधरी की टाइटल होती है। चौधरी केवल एक जात की बात नहीं है। एक जो धन, जन, बल, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान में प्रतिष्ठित होते तो कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं किसी को चौधरी की टाइटल मिलती है। एक हरियाणा में चौधरी साहब थे, बहुत बड़े प्रतिष्ठित थे। चौधरी साहब को भैंस रखने का बहुत बड़ा स्वभाव था और उन्होंने मथुरई भैंस, आप समझते हैं ना, ये बहुत सुंदर होती है। अभी हम लोग गए थे, कहाँ हम थे, अभी हम गए थे उधर पांडिचेरी देने, उधर फिर हम गए सिलवासा देने, उधर गए थे। फिर तमिलनाडु प्रदेश में देहातों में गए कुछ दिन पहले। उधर पशुओं के अलग ही सींग होता है, वो देखने पर विचित्र लगता है। लेकिन हमारे यहाँ जो मथुरई जो भैंस होती है उनका सींग बहुत सुंदर गोला होता है। तो चौधरी साहब मथुरई भैंस रखे थे, बहुत अच्छी थी। लेकिन चौधरी साहब के मन में बार बार है कितना सुंदर है, मेरी भैंस का सींग है, इतना सुंदर है, इसका सींग की गोलाई उतनी होगी शायद जितना मेरे सिर की गोलाई होगी। लेकिन कैसे नापा जाए कि उसकी सींग की गोलाई उतनी है जितने मेरे सिर की गोलाई है। अब इसके प्रयास, इस झंझट में फंसने के लिए चौधरी साहब जब भी भैंस खड़ी रहती, पागुर करती, बैठी रहती, उसको स्नान कराते, हमेशा क्या करते, थोड़ा अपना समय मिलता अपना सिर उसके सिर में घुसाने लगते। ऐसे करते करते चौधरी साहब को 6 महीना बीत गया। लेकिन इस झंझट को वो समाधान नहीं कर पाए। मेरा क्या सिर की गोलाई जो है उस भैंस की सींग के गोलाई के बराबर है। ये क्या मतलब होता है? उसको तो फीता से भी नापा जा सकता है, डोरा से भी नापा जा सकता है, अपने सिर को नापने सुना हो जाता। लेकिन झंझट जान के फैलाए हुए थे। अब एक दिन क्या हुआ, को भैंस बैठी हुई थी, पागुर कर रही थी। अब अचानक चौधरी साहब ने कहा अच्छा मौका मिला है, अभी भैंस पागुर कर रही है। अब गए और उसको सहलाते सहलाते क्या किए, उसके सिर को सहलाए। अचानक अपना सिर जो है उसके सींग में नापने लगे। अब नापने लगे, अचानक इनका सिर जो उसके सींग में फंस गया। अब समझिए क्या परिस्थिति होगा। अब तो कथा से आप लोग समझ आया होगा। अब सिंह जब फंस गया, भैंस खड़ी हो गई। अब खड़ी हो गई, रस्सी को तोड़ करके, जिसमें बांधा गया था, तोड़ करके अब गांव के गलियों में घूमने लगी। अब बड़े आदमी थे, प्रतिष्ठित आदमी थे। अब जो अरे चौधरी साहब का सिर जो है सिंह में फंस गया है, फंस गया है। सारे पूरे गांव में अब सुनिए सिर फंसा हुआ है, हाथ से फैला हुआ, पैर फैला हुआ, घूम रहे इसी तरह से। किसी तरह से लोगों ने मिल करके रस्सी से घेर घार करके उस भैंस को पकड़ा और पकड़ करके अचानक इनको पैर को खींच करके उस भैंस के सींग में से निकाला। जब इनकी पत्नी के पास गए, चौधरी जी के पास गए, बुद्धि मारी गई। भला ऐसा किया जाता है? भैंस के सींग में आप अपना सिर फंसा दिए। देवी जी, हमारी बुद्धि नहीं मारी गई। इसको भैंस के सींग के गोलाई को नापने के लिए मैं 6 महीना से प्रयास किया था, तब ये मौका मिला। ये क्या है, झंझट नहीं है? बताइए, ये झंझट है कि नहीं है? वही हाल हमारी और आपकी भी है। हमने दुनिया को झंझट बना लिया है। दुनिया झंझट है नहीं। हम यात्रा करें, हम संसार में रहें, संसार के वस्तु व्यवहार में रहें, इससे कभी हम अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन संसार मेरा है और मैं हूँ। आज ये हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे परदादा ये दुनिया से चले गए। हमारे थोड़ा से लोग हुआ, उनका 10 बीघा, 20 बीघा, 25 बीघा, 50 बीघा खेत हम दखल किए हैं, लाखों लाख रुपया उनका लिए हैं, तो कम से कम 1 लाख का चेक उनका हाथ में धरा दें कि बाबा जी रास्ते में पॉकेट खर्चा का काम आएगा। ऐसा किसी ने किया है आज तक? कोई नहीं किया है। बल्कि हम दुनिया के लोग ऐसे स्वार्थी हैं कि अगर 2-4 लाख का नामनी भी किया है तो मरने के बाद उस मुर्दा के हाथ पकड़ करके और कागज पर दस्तखत करा कर रख लेते हैं कि बाद में काम आएगा, नामनी में नहीं दिए होंगे तो। यही तो हम लोग हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, संसार में रहना बंधन नहीं है, बल्कि संसार की वस्तु व्यवस्था कि मैं ही नियामक और नियंता हूँ, ये मान लेना जो है यही बंधन है।
इसलिए हम और आपको इसी चीजों को संदेश और संकेत करने के लिए ही कथा की आवश्यकता है। जब जब भी हमेशा मैं कहता हूँ कि संत नहीं होते तो जल मरता संसार, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हमेशा मैं एक भजन सुनाता रहता हूँ। फिर मैं जीवन में सत्संग की भी आवश्यकता है, कथा की भी आवश्यकता है। बालक बैठाइए, कल समझ बैठाइएगा, बैठ गया कल समझ बैठाइएगा, कल सुनो तो पीछे बैठाइएगा। इस संसार में हम और आप रहे, रहना कोई बंधन नहीं है, लेकिन संसार में बंध जाना ये बंधन है। कथा की क्या आवश्यकता है? कथा क्यों होनी चाहिए? कथा इसलिए होनी चाहिए कि कथा के द्वारा ही हम अपने स्वरूप को जान पाते हैं। अर्थपंचक तत्वज्ञा तत्वत्रय समन्विता पंच संस्कार संपन्ना ते वै भागवता स्मृता। 5 तत्वों को जानना चाहिए। अर्थ पंचक तत्वज्ञा, स्वस्वरूप, अपने स्वरूप के बारे में जानना चाहिए। पर स्वरूप हम ही है कि हमारे बाद भी कोई है, इसको भी जानना चाहिए। स्वस्वरूप, पर स्वरूप और उपाय स्वरूप, हमारे बाद भी कोई तत्व है, उसका प्राप्ति का क्या उपाय है। एक पुरुषार्थ स्वरूप होता है, हमारा पुरुषार्थ क्या होता है, एक विरोधी स्वरूप है, और जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं उसमें विरोधी क्या है। ये 5 तत्वों को हम कथा के द्वारा जानते हैं। अजी कथा कहते किसे हैं? एकाक्षरी कोश। एकाक्षरी कोश के अनुसार हर कथा शब्दों को परिभाषित किया जाए तो कम सुखम, कम आनंदम, कम सदाचारम, कम सद आहारम, कम परोपकारम, अस्थापयति लाति ददाति गृह्णाति इति कथा। कथा हमारे जीवन का वह एक कंडीशन है, कथा हमारे जीवन का वह एक क्राफ्ट है, कथा हमारे जीवन का वह एक लाभ है, कथा हमारे जीवन का वह एक स्टेटस है, कथा हमारे जीवन का वह एक आर्ट ऑफ लिविंग है, कथा हमारे जीवन का वह एक डिक्शनरी है, कथा हमारे जीवन का वह एक जीवन जीने का पैटर्न है, जिसके द्वारा हम भटक चुके हैं, भटकने वाले हैं या भटक रहे हैं। इस भटकाव को जो रोकने का काम करे और सतपथ पर चलने का काम करे, उसी का नाम कथा। वो कथा नहीं है। आजकल तो महाराज जी लोग भी हो गए हैं, कौन सा मंत्र लेना चाहते हैं, विष्णु का मंत्र लेंगे, लक्ष्मी नारायण का मंत्र लेंगे, श्रीवन नारायण का मंत्र लेंगे, भगवान का मंत्र लेंगे, तो सब छोड़ना पड़ेगा। तो चेलों का था महाराज जी ऐसा मंत्र दे दीजिए जो कि शराब पीते थे, मछली मांस खाते थे, उपद्रव करते थे, उसका परमिट मिल जाए और हम चेला भी बन जाए। ऐसे ही गुरु लोग हो गया। कहता है शंकर जी का मंत्र ले लीजिएगा, काली जी का मंत्र ले लीजिएगा, दुर्गा जी का मंत्र ले लीजिएगा, भैरव का मंत्र लीजिएगा, तो कुछ भी खाएंगे तो कोई हर्ज नहीं। अब बताइए, जिस धर्म और जिस कथा के द्वारा हमें गलत मार्गों पर चलने का प्रेरणा प्राप्त हो, क्या वह धर्म हो सकता है? क्या वो कथा हो सकती है? नहीं नहीं, न वह धर्म हो सकता है न कथा हो सकती है। धर्म का और कथा का मतलब यही होता है, जिनको धारण करने के बाद और जिनको धारण करने से हमारे जीवन की खामियां, त्रुटियां, दोष, बुराइयां, कमियां, गलत आचरण, गलत कर्म, गलत सत्संग इत्यादि का हमेशा हमेशा के लिए त्याग हो जाए, उसी का नाम क्या है? कथा है और धर्म है। ऐसा अगर नहीं होता है तो कथा धर्म नहीं। कुछ दिन पहले तो बहुत प्रचार चल रहा था, अब थोड़ा कुछ कम हुआ है कि नहीं वो पता नहीं है। बहुत प्रचार चला था, मत पूछिए। लोग घूम घूम करके प्रचार। हमारी माताएं, हमें एक बार किसी गांव में था, कैमूर में ही था, तो हमारी माताएं अब कथा कह रहे थे, माइक लगाए हुए सबको सुनाता है। अब माताएं एक कोई बैठी होगी कि हमने शिव बाबा को गुरु बना लिया है, इसमें तो हम कुछ करना वरना नहीं है, बस खाली शिव बाबा को गुरु बनाना है, ओम हटाकर नमः शिवाय जपना है, और जो चलता रहे चलते रहेगा। और इसको कर लिया तो हमारा बेटा का नौकरी लग गया, हमारा घर बन गया। बताइए कौन सा धर्म है? मानो आप कहीं किसी कंपनी का प्रचारक रहेगा, इसी के लिए धर्म होता है, ऐसे लिए देवी देवता होते हैं। देखिए सुख दुख तो हमारे जीवन में लगा है, ये लगे रहेंगे।
हम पूजा करते, हम पाठ करते, हम संत बने, तो क्या हमको सर्दी खांसी नहीं होगा, हमको बुखार नहीं होगा, हमको दर्द नहीं होगा, हमको रोग नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होना ही चाहिए। ये शरीर का व्यवहार है। शरीर के व्यवहार में सर्दी खांसी बुखार ये सब होते रहेंगे और होना ही चाहिए। एक आत्मा के लिए ये आत्मा का काम जो है, आत्मा का काम है अपने स्वरूप को पहचानना, परमात्मा को पहचानना। वो काम आध्यात्म का है, वो उसके द्वारा किया जाए और शरीर के धर्म शरीर द्वारा किया जाए। ये तो चलते रहेंगे। आपने रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे। रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर रोग हो गया था, और कैंसर रोग जब हो गया था, उनके शिष्यों ने कहा, गुरु जी आप थोड़ा अपने आराध्या भगवती से प्रार्थना करिए ना कि आपका रोग ठीक हो जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, देखो प्रार्थना तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जिस रोग के लिए मैं प्रार्थना करूँ इसको भोगने के लिए हमको आना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ इसी शरीर से जो भोग है वो भोग लेने दो। बड़े लोग यही काम करते हैं। इसलिए जितने उच्च कोटि के संत हैं और उनके जीवन में कहीं किसी प्रकार का रोग देखते हैं, सुख देखते हैं, तो यही समझना चाहिए जैसे आप खेती व्यापार नौकरी करके अभी धनी आदमी बन गए। आप पहले किसी बैंक से या किसी व्यक्ति से आपने कर्ज लिया है और ऋण लिया है, और कोई व्यक्ति मांगने के लिए आ जाए, ए भाई जी इतना पुराना देखिए कागज मेरे पास है, आप मेरा पैसा लिए दे दीजिए। अपना राजा, अरे मुझे पहचानता नहीं है, मैं करोड़पति आदमी हूँ, 5-10 गाड़ी हमारे पास है, 10-20 नौकर हमारे पास है, और हमको दलील कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। वो क्या कहेगा, भाई जी जब लिए हैं तो देखिए कब तारीख है, उस समय आपके पास गाड़ी नहीं था, घर नहीं था, दलान नहीं था, मकान नहीं था, आदमी नहीं थे। उसमें तो आप समान व्यक्तित्व थे और हमारे पास आए थे इस बैंक से, और हमारे द्वारा ऐसा आपने कर लिया। वही बात है। किसी को संत को, महात्मा को, ज्ञानी को, मलात्मा को, विमलात्मा को अगर देखें कि कोई विषम परिस्थिति गुजर रहा है तो ठीक अभी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, हमारा पूर्व का संस्कार क्या है, हमारा और क्या था, एक ऐसे इसका भी तो कोई समाधान होगा। और आपने ऋण लिया है, चाहे अरबपति बन जाइए, लेकिन जिसका कर्ज लिया है उस बैंक वाले को जमा आपको करना चाहिए, देना चाहिए, और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ देना चाहिए। ठीक वही बात है। अगर कहीं हमने कहीं जमा कर दिया, लाखों रुपया हमने जमा कर दिया, अब बाद में हम दिवालिया हो गए, गरीब हो गए, क्या वो पैसा हमारा भूल जाएगा? नहीं नहीं, वो भी पैसा समय पा करके चक्रवृद्धि ब्याज के साथ हमें प्राप्त होगा। कभी ऐसा भी आपने देखा है, कोई बहुत बड़ा पापी आदमी है, कुकर्मी आदमी है, व्यभिचारी आदमी है, भ्रष्ट आदमी है, लेकिन दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, तो लोगों के मन में थोड़ी सी उदासी हो जाती है। इतना बड़ा कुकर्मी आदमी, इतना बड़ा भ्रष्ट आदमी, और एक व्यक्ति इतना बढ़ रहा है, तब पहले का उसका फिक्स डिपोजिट बैलेंस है, जिसके कारण आज कुकर्म करने के बाद भी, उपद्रव करने के बाद भी इतना बढ़ रहा है। इसीलिए धीर पुरुष और वीर पुरुष होता है। इन दोनों परिस्थितियों में एक घबराता नहीं है, यही होना चाहिए। अगर कहीं आज अच्छे कर्म करने के बाद भी कहीं जीवन में किसी प्रकार की विषम परिस्थितियां आती है, तो मानना चाहिए हमारा कोई न कोई संस्कार है पूर्व जन्म का या पूर्व का, जिसके चलते आज हमें ये स्थितियां हो रही है। और हमारे किसी व्यक्ति को देखते हो कोई गलत कोई कर्म करता है और फिर भी बढ़ रहा है, इसका कोई न कोई सुकृत माता पिता या मुँह का एक कोई इसका फिक्स डिपोजिट का पुण्य है, जो कि अनिति करने पर भी इतना बढ़ रहा है। ऐसा जान करके धीर पुरुष और वीर पुरुष को कभी घबराते नहीं। तो कथा का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब क्या होता है? जिनको धारण करने से, जिनको स्वीकार करने से, जिसको मानने से, जिनको सुनने से, जिनको समझने से, जिनको अपनाने से हम गिर चुके हैं, हम गिरने वाले हैं, हम गिर रहे हैं, इससे बचने का मौका मिले, उसका नाम क्या है? धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि हम गलत काम में हैं और हमें कोई प्रेरणा प्राप्त करा दे, वो धर्म नहीं हो सकता है, वो धर्माभास हो सकता है। जिस कर्म को करने से, इस धर्म में जाने से, जिस पंथ में जाने से, जिस दर्शन में जाने से, जिस विचार में जाने से कोई हमारा गलत कर्म हो और गलत कर्म की तरफ और प्रेरणा प्राप्त होता हो, वह धर्म नहीं है, वह धर्माभास है। धर्म का मतलब क्या होता है? क्योंकि हम गलत कर्मों से हमें त्याग हो, यही धर्म होता है। इसलिए कथा का मतलब क्या? कम सुखम।
कम आनंदम, कम सदाचारम, कम सद्व्यवहारम, स्थापयति, लाति, गृह्णाति, ददाति, यदि कथा। कथा हमारे जीवन का वह एक आर्टिकल है, वह एक लॉ है, वह एक कंडीशन है, वह एक सिलेबस है, वह एक डिक्शनरी है, वह एक स्टेटस है, ग्राफ है, जिसके द्वारा हम भटक चुके हैं, भटक रहे हैं, भटकने वाले हैं। इसी जो हमें रोकने का काम करे उसका नाम क्या है? दूसरे शब्दों में उपनिषद के वाक्यों द्वारा सिद्ध कर दो। कथा का मतलब, कथा में 2 अक्षर है, क और था। क और था है। यजुर्वेद के मादनी शाखा के 40वां अध्याय में लिखा हुआ है, खम ब्रह्म। ख का अर्थ ब्रह्म होता है, खम ब्रह्म, ख का अर्थ ब्रह्म होता है। एक बार एक ऋषि कुमार अपने गुरु जी से पढ़ रहे थे, और पढ़ते समय गुरु जी आपने ख का अर्थ तो ब्रह्म बता दिया कि ख का अर्थ ब्रह्म होता है, परमात्मा होता है, भगवान होता है, ईश्वर होता है, नारायण होता है, राम होता है, कृष्ण होता है, वामन होता है, नरसिंह होता है, ये सब बता दिया। एक ख से पहले क है, तो क का अर्थ क्या होता है? गुरु जी ने कहा, वत्स, हे बालक, जदेव खम तदेव कम। अगर यजुर्वेद के मादनी शाखा के 40वें अध्याय के अनुसार ख का अर्थ ब्रह्म है, तो क का अर्थ भी ब्रह्म है। अर्थात जितने बार पढ़ने वाले लोग क और ख का उच्चारण करते हैं, उतने बार उनके जीवन में वे उतने बार भगवान के नामों का जप कर लेते हैं। कहाँ जाएंगे? कहते हैं हम नास्तिक, हम राम को नहीं मानते हैं, हम कृष्ण को नहीं मानते हैं। ठीक है, राम कृष्ण कहने में आपको दोष लग रहा है, नारायण को कहने में दोष लग रहा है, लेकिन आप कहें अरे भाई कौन काम करते हैं? अपने मित्र से आपने पूछा तो उच्चारण हो गया ना, तो भगवान का नाम हो गया। खाना खाए तो ख शब्द का उच्चारण किया, आपके द्वारा भगवान का नाम हो गया। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हम भगवान के नामों से कहीं अलग हैं। जितनी बार आपके द्वारा क और ख का उच्चारण हुआ, एक बोल चाल की भाषा में भी आपके द्वारा उतनी बार भगवान का नामों का उच्चारण हो गया, उतनी बार जप हो गया। आपके महात्मा जी, हम तो अंग्रेजी जानते हैं, हमको आपके हिंदी से मतलब नहीं है, तो अंग्रेजी में भी और कुछ नहीं जानते हैं आप, तो अंग्रेजी में ABCD तो पढ़ते हैं ना, उसमें भी के शब्द आया है, अंग्रेजी में भी के शब्द आया है। अगर मान लीजिए ऐसे भी नहीं तो आप ABCD पढ़ते हैं, ए का हिंदी क्या होता है? अ होता है। ABCD जब आप पढ़ते हैं तो ए का अर्थ क्या होता है? अ होता है। ऐसे आप जानते भी होंगे कि 5 भवेल है ना जी, यही ना है, AEIOU, यही जो है इसको भवेल कहा जाता है। बाकी और शेष को 21 को कंसोनेंट कहा जाता है, उसमें भी सेमी भवेल भी आता है, आप जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो भवेल आप जो कहते हैं, उस भवेल में सबसे पहले ए आता है। एक बार एक विद्यार्थी से कहा, बाबू क्या पढ़ते हो? कहा कि हम ट्यूटर के यहाँ पढ़ते हैं, कोई अंग्रेजी नाम बताया। तब ने क्या बता दो, व्हाट डिफरेंस ए एंड बी। आप लोग भी पढ़े लिखे छोटे छोटे बालक, बताओ क्या होता है? व्हाट डिफरेंस ए एंड बी। ए और बी में क्या अंतर है? 1 सेकंड का अंतर है, अब 2 मिनट बताओ तो नहीं माना जाएगा। इसीलिए ए और बी में क्या अंतर है? अब किसी ने कहा कि स्वामी जी ये पहला है वो दूसरा नहीं, ऐसा नहीं होता है। अंतर माने विशेष गुण को अंतर कहा जाता है। तो पुनः मैंने कहा कि देखो तुम रोज पढ़ते हो, लेकिन प्रेजेंट ऑफ माइंड तुम्हारा वहां नहीं है। ए भवेल और बी कंसोनेंट, यही अंतर है। ये जो है क्या है? भवेल है, अभी क्या है? कंसोनेंट है, यही अंतर है। बाकी और जो अंतर मानो उसको नहीं लिया जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि ये जो है ये क्या है? ये भवेल है। तो आप जो भी ABCD जब अंग्रेजी आप पढ़ते हैं, तो जितने बार जो अक्षर लिखा जाता है, जब भी किसी शब्दों को पूरक करना होता है, ये शब्दों को जोड़ दिया जाता है। अंग्रेजी में किसी शब्दों को जब पूरक करना होगा तो उसमें ये शब्दों को जोड़ दिया जाता है, स्वाभाविक रूप में। तो जितने बार आपके द्वारा ए लिखा गया, उतने बार आपके द्वारा भगवान के नामों को लिख दिया गया।
और जितने बार आपके द्वारा एक का उच्चारण हुआ उतने बार भगवान के नामों का उच्चारण हो गया। आप कहेंगे कैसे, पूछ सकते हैं हमसे, कैसे महाराज? ये तो ठीक है, औ का अंग्रेजी ये होता है, लेकिन औ का ब्रह्म कैसे आपने अर्थ कर दिया? तो चलिए मैं निवेदन कर दूं। ओम आप जानते हैं, ओंकार को आप जानते हैं, औ को आप जानते हैं। ओम कैसे बनता है? ओम का संधि विच्छेद कैसे होता है? औ प्लस ओ प्लस म, इन 3 अक्षर से ओम बनता है। औ प्लस ओ प्लस म से ओम बनता है। इस ओम का औ का अर्थ क्या होता है? अकारार्थो विष्णु। औ का अर्थ विष्णु होता है, के विष्णु होता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। जितने बार आप इस शब्दों को उच्चारण करते हैं, क से लेकर के म तक अपने मुंह उच्चारण कीजिएगा। क से लेकर के म तक जब आप उच्चारण करते हैं तो नहीं चाहने के बाद भी अ का उच्चारण हो ही जाता है। क, ख, ग, घ, अंग लिखते नहीं है लेकिन उच्चारण हो जाता है। आकार अर्थ विष्णु, औ का अर्थ विष्णु होता है। क्यों होता है? जैसे बिना चाहे जिन्हें हम कंसोनेंट का उच्चारण करते हैं, कख इत्यादि का, उस समय अगत्या भविल और आ ही जाता है। उसी प्रकार अकारार्थ विष्णु, विष्णु शब्द का होता है व्याप्त और व्यापक। इस दुनिया में जो कुछ भी है, ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रीचर ग्रेट इन स्मॉल, छोटे बड़े सुनहले चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है उसको बनाने वाला कोई न कोई है। उसी को हम गॉड कहते हैं, उसी को लॉर्ड कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा, उन्हीं को भगवान, उन्हीं को राम, उन्हीं को कृष्ण इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसलिए जैसे और जो है जे भी क से लेकर मत उच्चारण करते हैं तो अ का उच्चारण हो जाता है। उसी प्रकार विष्णु जो है पूरे दुनिया में व्याप्त और व्यापक होने के कारण उनको विष्णु कहा जाता है। तो अ का अर्थ हो गया विष्णु। उ का मतलब क्या होता है? उकारो नन्यारहम। इस ओम में अ उ म, तो अ का मतलब तो विष्णु हो गया। उकारो नन्यारहम, उ का मतलब लक्ष्मी जी, मीडिएटर। और म का मतलब क्या होता है? मकारार्थो जीव। आप क से जेहू उच्चारण करेंगे, क से उच्चारण करेंगे, क से म पर कितना नंबर हो रहा है? क ख ग ह ङ से पढ़िए अपने, 25वां अक्षर होगा, 25वां नंबर पर म आता है। तो अकार तो भगवान विष्णु हो गया। उ का मतलब लक्ष्मी जी, मीडिएटर, मध्यस्थता करने वाली। मकार अर्थ हो जीव, म का अर्थ जीवात्मा होता है। आप में कैसे जीवात्मा होता है? आप जोड़ लीजिए, पंच महाभूत 24 तत्वों से हमारा आपका ये मॉडल बना हुआ है। ये हमारा आपका मॉडल जो शरीर है ये 24 तत्वों से बना हुआ है। कौन कौन 24 को तत्व है? जैसे किसी पंडाल बना हुआ है तो पंडाल में कपड़ा लगा है, बांस लगा है, रस्सी लगा है, बलि लगा है, तो ने पंडाल बना है। मकान बनाने में सीमेंट लगता है, गिट्टी लगता है, बालू लगता है, छड़ लगता है, ईटा लगता है, और तब न मकान कहलाता है। ना तो अलग अलग रहता है, तो कोई ईटा कहता है, कोई बालू कहता है, कोई सीमेंट कहता है, कोई गिट्टी कहलाता है, कोई छड़ कहलाता है। और वही जब मकान बन जाता है सब मिला करके तो उसको मकान कहा जाता है। तो बनाने वाला भी सुंदर मकान को आप मानेंगे, मकान बनाने वाले को नहीं मानेंगे आप। सुंदर मकान माने, मकान बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन सुंदर मकान का डिजाइनिंग करने वाला और सुंदर मकान बनाने वाला उस कारीगर को नहीं मानेंगे। जब मकान है तो कोई न कोई कारीगर होगा। ये दुनिया जो आकाश है, जब आकाश को आप मानते हैं, चंद्रमा को आप मानते हैं, सूर्य को आप मानते हैं, पृथ्वी को आप जब मानते हैं, तो क्या इसको बनाने वाला मेकर नहीं होगा? मेकर तो होगा। पहले अंग्रेजी में पढ़ने के बाद एक बार मैंने कहा कि ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रीचर ग्रेट एंड स्मॉल। ऑल थिंग जो भी दुनिया में वस्तुएं हैं वो क्या है, चाहे चमकीले हो, सुनहले हो, जो कुछ भी हैं वह कोई न कोई बनाने वाला है। जब आकाश है तो आकाश का बनाने वाला कोई न कोई मेकर होगा। पृथ्वी है, अब एक बार मैं इसी तरह से कह रहा था, एक बालक नटखट स्वभाव का था, पढ़ा लिखा था, तो पढ़ा लिखा था कि स्वामी जी इसमें आपको भगवान से, आपके गॉड से कुछ लेना देना नहीं है। बताओ बाबू किससे लेना देना है? क्या कि नहीं, सब ऑटोमेटिक अपने से हो जाता है।
हमने कहा ऑटोमेटिक माने क्या होता है? क्योंकि स्वयं अब संचालित हो जाता है। हमने कहा स्वयं माने क्या होता है? कहा कि जैसे कंप्यूटर में, उसने कहा कि जैसे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में बिना इंक डाले पिक्चर बन जा रहा है। कहाँ पिक्चर का पेंटिंग किया जाता है? वहां पर कहाँ इंक डाला जाता है? ठीक उसी प्रकार से एक प्रकृति द्वारा अपने चंद्रमा, सूर्य, वायु, आकाश ये सब हो जाते हैं। इसमें भगवान से कोई लेना देना आपका नहीं है। तो हमने कहा बाबू ये बता दो, उस कंप्यूटर को बनाया किसने? ऑटोमेटिक बन गया है। लैपटॉप ऑटोमेटिक बन गया है, मोबाइल ऑटोमेटिक बन गया है। नहीं नहीं, कोई न कोई बनाने वाला आविष्कारक होगा, वैज्ञानिक होगा, इंजीनियर होगा जो बनाया, और तब ये आज ऑटोमेटिक बना हुआ है। ये दुनिया जिसको तुम ऑटोमेटिक कहते हो, प्रकृति को, ये प्रकृति को भी कोई न कोई बनाया होगा, तब तो ऑटोमेटिक अपने से चलती रहती है कि रात हो जाता है, दिन हो जाता है, सुबह हो जाता है, शाम हो जाता है। क्या ठीक है? ये बात है। और मैंने कहा कि कंप्यूटर में, लैपटॉप में अगर कहीं वायरस हो जाते हैं, ऑटोमेटिक अपने से ठीक हो जाता है। कोई अच्छे जाकर तकनीकी की, हाँ, उसमें एंटी वायरस डालना पड़ता है लैपटॉप में, कंप्यूटर में, अब तो वायरस दूर होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर प्रकृति में, जगत में, सृष्टि में कहीं वायरस हो जाता है तो एंटी वायरस कौन डालकर ठीक करता है? मैं आज से अब 15-20 वर्ष, 15 वर्ष होगा, 2010 की घटना। मैं कलकत्ता में था, पश्चिम बंगाल में था। बहुत बड़ा भोड़ मचा हुआ था। बूढ़ा भी रो रहा था, जवान भी रो रहा था, कोई खा कर रो रहा था, कोई नहीं खा कर रो रहा था। हमने कहा क्यों रो रहे हो? क्योंकि स्वामी जब जीना नहीं है तो रो क्यों रहे हो? इसीलिए कि खा रहे हैं, तब जो नहीं जीना है तो खा कर मरेंगे। एक तुम क्यों नहीं खा रहे हो भाई? स्वामी जब जीना ही नहीं तो खा कर क्या करेंगे? नहीं हुआ था कि ग्रह कौन ताकत टकरा जाएगा, सारा दुनिया समाप्त हो जाएगी। 2010 में बहुत बड़ा होड़ बचा हुआ था। तो हमसे पूछा एक पत्रकार महोदय जी ने वहां का कि महात्मा जी आपका इस पर क्या विचार है, क्या होगा? हमने कहा देखिए भाई, हम तो अभी जानते हैं कि अभी कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है, उसमें मात्र 6,000 वर्ष बीता हुआ है। अभी सब कलयुग बाकी है, अभी कल की अवतार हुआ ही नहीं, तो कैसे महाप्रलय हो जाएगा? जो ग्रह आप कह रहे हैं टकराने की बात कहें, क्या वह ग्रह अपने आप पीछे नहीं हट सकता है? आप दूसरे साइड से नहीं निकल सकता है? कोई जरूरी टकरा ही जाएगा। रोड पर जितनी गाड़ियां चलती है, क्या सभी गाड़ियां आपस में टकरा ही जाती है? बताइए। अरे ऐसी कभी कभी ऐसी होती है, कोई गाड़ियां टकरा भी जाती है, लेकिन प्रायः गाड़ी साइड लेकर निकल जाती है। जब एक गाड़ी चलाने वाला जब सामने आने पर भी टकराता नहीं है, साइड ले लेता है, कि क्या ग्रह चल रहे हैं तो अकड़ नहीं हो सकता है? तो कौन ऐसा व्यवस्था किया? वैज्ञानिक हाथ उठा दिए थे कि मेरे बस की बात नहीं है। कौन किया? इस दुनिया के नियामक नियंता कौन है? जो कहीं किसी प्रकार के वायरस हो जाते हैं, एंटी वायरस लेकर के दुनिया को संचालित करता है। उन्हीं को हम गॉड, उन्हीं को परमात्मा, उन्हीं को हम भगवान कहते हैं। तो मकार अर्थ हो जीव, मकार क्या होता है? जीवात्मा होता है। जीवात्मा क्या होता है? हमारे आपके शरीर बनाने में 24 तत्व हैं, और 24 तत्व कौन कौन है? सबसे पंच महाभूत। पंच महाभूत में क्या है? हमारे आपके शरीर में जल तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है और जल तत्व है। ये सब पृथ्वी तत्व है। ये पंच महाभूत कहा जाता है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि तत्व, ये पंच महाभूत कहा जाता है। अब पंच महाभूत हो गया, अगर बाद 5 कर्मेंद्रियां सूक्ष्म रूप में, हाथ, पैर, लवशंका मार्ग, पैखाना मार्ग और वाणी, ये 5 को कर्मेंद्री कहा जाता है। अब 5 ज्ञानेंद्री होती है, आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी। कितना तत्व हो गया? 15 तत्व हो गया। अब 5 ज्ञानेंद्री के एक एक विषय। एक आंख जो है अलग है, ऐसी ज्ञानेंद्री का विषय क्या है? देखना। जिस कितनों का सुंदर आंख होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। कान है, और कान के विषय क्या है? सुनना। कितने को सुंदर कान होता है, सुनाई नहीं पड़ता है। कितने लोग नाक होता है, नाक से सुगंध विगंध का नहीं होता अनुभव। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय है, आंख, कान, नाक और जीभ। कितने लोग कोई रोग हुआ रहता है तो स्वाद नहीं आता है। कितने को सन बहिरी हुआ रहता है, चमड़ा पर अनुभव नहीं होता है।
तो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री के एक विषय, ये 15 तत्व हो गए। वायु, आकाश, अग्नि, ये 20 तत्व हो गए। अंतः चतुष्ट, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 24 तत्वों को मिला करके हमारा आपका मॉडल बना हुआ है। लेकिन ये सब बनने के बाद भी, ट्यूबलाइट भी बना हो, वेपर भी बना हो, तार भी हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन वहां से करंट अगर नहीं दिया जाएगा तो ट्यूबलाइट भरेगा अपने से, वेपर भरेगा। ये 24 तत्वों के बाद हमारा शरीर में कुछ नहीं रहता है। वही 25वां तत्व है जीवात्मा। जब 25वां तत्व इसमें रहता है तो हम अमुक कहलाते हैं। और यही 25वां तत्व जिसमें नहीं रहता है तो फूक दो, फेंक दो, गाड़ दो हो जाता है। तो 24 तत्व हो गए, 25वां तत्व हो गया जीवात्मा। और 26वां तत्व कौन है? परमात्मा। जब इस शरीर में परमात्मा का तब हम नहीं रहेंगे, तो जीवात्मा का तो हम भी नहीं रहेंगे। तो पहले परमात्मा निकलते हैं, पीछे से जीवात्मा निकलता है। आज जब परमात्मा जीवात्मा इस शरीर से निकलते हैं तो जितना शरीर है कहता है तो हम भी नहीं रहेंगे। वही शरीर क्विंटल के क्विंटल उठा लेते हैं और गिर जाता है, पड़े रहते हैं। थोड़ा सा ठंडा के समय में ठंडा लग जाए तो ठंडा का अनुभव हो जाता है, सर्दी खांसी। अब अक्सर में गंगा किनारे 24 घंटा गंगा जी में सूते रहता है, फिर कोई रजाई ओढ़ने जाता है, फिर कमल उड़ाता है। काहे जी? जीवात्मा निकल गया, परमात्मा निकल गया। कुछ नास्तिक लोग कहता है ये फालतू बकवास की बात करता है लोग कि यहाँ मिलना वहाँ मिलना। आज ये बात है, अगर वो केवल शरीर को मानते हैं। नहीं, कुछ लोग कहता है कि महाराज जी ये छाता तो महाराज जी पंडित जी लेकर चले गए, जूता तो पंडित जी लेकर चल गए, खाटी तो पंडित जी लेकर चल गए, कुर्ता तो पंडित जी लेकर चल गए। तो कहते हैं आप लोग को मरने के बाद देने पर मिलता है। उनके घर रोज सुनते हैं और मिलता है वहां पर, तो कहता है ना। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, क्या हम और आप इस शरीर के लिए ही देते हैं? ये बता दिए। अगर शरीर के लिए देना होता तो गंगा जी में लाश पड़ा हुआ है, आपका बेटा का, पत्नी का, भाई का, अमुक का, अमुक का, तो रोते किसके लिए हैं? किसके लिए रोते हैं? रोते इसलिए हैं कि मेरा भाई चला गया। भाई का लाश तो तुम्हारे सामने है, अपने घर में रखो उसको। नहीं महाराज, इसके भीतर जो प्राण था नो, जो जीवात्मा था नो, उसके लिए मैं रो रहा हूँ। अरे भाई रोक कर क्यों नहीं रख दिया तुम? इतने बलवान आदमी हो, बलिष्ठ आदमी, रोक कर रखो। अरे महाराज पकड़ में आता, दिखाई पड़ता तब तो बस जो नहीं दिखाई पड़ता है, जो नहीं पकड़ में आता है, उसी के लिए पूजा, उसी के लिए पाठ, उसी के लिए जग, उसी के लिए दान, उसी के लिए तीर्थ किया जाता है। बात समझ में आ गई? केवल इस शरीर के लिए नहीं किया जाता है, इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा है उसके लिए किया जाता है। ऐसा विचार कर, ये 24 तत्व हमारा है और 5वां जीवात्मा है और 26वां परमात्मा है। इस प्रकार ओम का अर्थ में निवेदन कर दूं संक्षिप्त में। अ का मतलब विष्णु, उ का मतलब लक्ष्मी जी और म का मतलब जीवात्मा। अर्थात ये म माने जीवात्मा, लक्ष्मी जी मीडिएटर का काम करते हैं। लक्ष्मी जी जीव से कहती है, हे संसार के मानव कहाँ भटक रहे हो, हे प्राणी कहाँ भटक रहे हो? तुम्हारे शरणागत, तुम्हारे प्रेस, तुम्हारे श्री, तुम्हारे ध्येय जो है वो भगवान नारायण है। अब भगवान से लक्ष्मी जी पुरस्कार करते हैं। नारायण दया सिंधु कल्याण गुण सागर एनम रक्षस गोविंद बहु जन्मापराध। है प्रभु, ये आपका शरणागत है, आपका पुत्र है, कहाँ जाएगा? जैसे छोटा लड़का कहीं गलती करता है, पिताजी नाराज हो जाते हैं, वो जाकर माता जी के आंचल में बैठ जाता है, रोता है। माता क्या कहती है? अरे कुछ भी है, छोटा बालक है, गलती किया है तो आप ही का बेटा ना है? और पिताजी स्नेह देते हैं। तो लक्ष्मी जी यही काम करती है, जीवों को भी समझाती है और परमात्मा से प्रार्थना करती है। जीव से कहती है कि तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हारे आराध्य और उपास जो है वो नारायण है, वो भगवान है। अब परमात्मा से कहती है ये आपका बेटा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये आपका अंश है और इसे कहाँ आप छोड़ेंगे? इस प्रकार ओमकार ब्रह्म, जीव और माया होता है। ऐसे मानव जीवन में कथा की क्या आवश्यकता है? जिस शब्दों को सुनने से, इस वाक्यों को सुनने से, इस संदेश को सुनने से हमारे जीवन में किसी प्रकार का भटकाव हो, किसी प्रकार का गलत आचरण हो, वो हमेशा हमेशा के लिए त्याग हो जाए और सत्पथ पर चलने का हमें प्रेरणा प्राप्त हो, उसी का नाम कथा है। इसी कथा को मैं अगले दिन निवेदन करूंगा। आज केवल एक इंट्रोडक्शन के रूप में, एक परिचय के रूप में
तो मैंने कथा का शब्दों का निवेदन किया। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुषप्राण समुखा दिग्निरजायत, श्रीष्ठते लक्ष्मी शवदन्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम्, ईशे निगाढ़ा मुमयि गाढ़ सर्वलोकम मयि घाड़। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।